जिहादी शाहरुख खान को बताया जा रहा है। बात है, वो कह रहे हैं तो उनकी अज्ञानता के लिए मैं जिम्मेदार थोड़ी हूँ। तो उनकी अज्ञानता का मुझे आप जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हो? लग रहा है भगवा धारण किया, क्या लग रहा है कि भगवा विरोध हो रहा है? पॉलिटिक्स का नया मॉडल डेवलप किया जा रहा है, बिजनेस मॉडल। पैसा दे के IT सेल में आदमी बैठा ना, महाराज तो वो कह रहे हैं कि अब हम जगा रहे हैं, 2014 वाला कौन लोग भारत नहीं है। वो कौन लोग हैं? उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करो, उनको जेल भेजा जाएगा। वो 153 का क्राइम करेंगे तो जेल जाएंगे। सामने आकर कह रहे हैं कि चमड़ी उखाड़ देंगे। अब ये सिस्टम की कमी है ना। हाँ, अब सिस्टम की कमी क्यों है? हाँ, कि आपने वोट से ऐसे लोग बैठा दिए जिनके दिमाग में क्राइम है। हाँ। अच्छे लोगों को आप मौका नहीं दोगे सत्ता में रहने का। हाँ। तो बदलाव कैसे करेंगे? जिहादी शाहरुख खान को बताया जा रहा है। मैं उसका आदर क्यों नहीं करूँ? मैं उससे मारूंगा काटूंगा क्यों? उसका अगर वो बुरा है तो उसका अच्छा पक्ष उभारने की कोशिश करूंगा। इसलिए तो मैं अपराध से अध्यात्म की ओर प्रोग्राम चलाता हूं। लेकिन यार मतलब रियल लाइफ के और रियल लाइफ के लोगों के बीच साधु कहाँ से आ गया? तो लोग मानते तो बहुत अच्छी बात है, मानते रहे, रसातल में ले जाए डेमोक्रेसी को। अगर डेमोक्रेसी को ऊंचा उठाना है तो नई सोच पैदा करना पड़ेगी। तो टीवी तो अब नेशनल मीडिया तो देखो, आपको पता चारम मीडिया है। किसी भी मुद्दे पे बायकॉट करने लगते हैं, तो क्या किस चीज पे बायकॉट होना चाहिए? मार्केटिंग समझते हैं आप, बिजनेस मॉडल है। लेकिन हिंदुओं में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, 2.5 मीटर भगवा वस्त्र डालो, लोग हाथ जोड़ने लग जाते हैं। जिस पद पे आप बैठ के आप काम कर रहे हो वो योगी का पद नहीं ना, मुख्यमंत्री का पद है। और मुख्यमंत्री किससे बंधा हुआ है? भारतीय संविधान से। तो भारतीय संविधान की अगर वो पालना नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को अधिकार है प्रश्न करने का। आप प्रश्न करिए कि संविधान आपको। स्वामी जी किस तरह देख रहे हैं? उदारवादी हैं आप, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि जिहादी शाहरुख खान को बताया जा रहा है। पहले तो मैं धर्म की व्याख्या करना चाहता हूँ जंतर मंतर पे खड़ा होकर कि धर्म क्या है। जैसे नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा, ये उसका धर्म है। प्रकृति की हर वस्तु का अपना एक गुण धर्म है, वो कभी नहीं छोड़ती है। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था उसमें धर्म क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ। सैनिक जो है उसका धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी का धर्म है उद्योग की उन्नति, शिक्षक का धर्म है समाज का निर्माण, साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। और इस समय भारत की बहुसंख्य आबादी जीवन के बुनियादी हकों के लिए संघर्ष कर रही है, यानी पेट से सोच रही है। नहीं, वो कह रहे हिंदुओं को जगा रहे हैं ना स्वामी नहीं, जी। हिंदू एक जीवन पद्धति है जिसका मन वचन कर्म एक हो, वो हिंदू है। वो कोई भी हो सकता है, वो मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, कोई भी हो सकता है। जिसका मन कर्म वचन एक है, मतलब जो सोच रहा है वही बोल रहा है, जो बोल रहा है वही कर रहा है। अच्छा, आप भी भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, लेकिन आपका जो बयान है वो अलग होता है और साधु अयोध्या के साधु संत है उनका बयान अलग है। नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ ये तो वैज्ञानिक आधार पे बोल रहा हूँ। रंगों की भाषा डॉक्टर CV रमन ने 1930 में दी थी। जल सफेद, पृथ्वी पीला, आकाश नीला, वायु धूम्रमेघ, अग्नि लाल। ये मैं आज थोड़ी बता रहा हूँ, ये डॉक्टर 1930 में बता के गया CV रमन। आप गूगल सर्च कर लो। तो वो तो कह रहे हैं कि आग लगा देंगे शाहरुख खान के बदन में। अब देखिए, वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए, राजनीति करने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि रंगों की भाषा डॉक्टर CV रमन ने दी। 92 सालों में हमने कुछ नहीं किया, खाया पिया भोगा और नष्ट होते रहे। हमने हमारे सामने चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हमें बच्चों पे फोकस करना पड़ेगा और एक नए राष्ट्र का निर्माण करना पड़ेगा। भगवा का जो राजनीति हो रहा है इसको किस तरह देखते हैं? भगवा तो सूर्य भगवान का कलर है। आप रोज सुबह देखते हो, सुबह उठो आप सूर्य भगवान को देखो, यही भगवा कलर पहन के आते हैं। और जब जाते हैं अभी थोड़ी देर बाद देखना यही कलर होगा उनका। वो कहते हैं बच्चों तुम्हें भारत की भूमि पे अवसर मिला सेवा करने का, ये त्याग तपस्या की भूमि है, इसको बड़ा करो। त्याग तपस्या से एक अच्छे इंसान का निर्माण होगा और अच्छे इंसान बनेंगे तो अच्छी दुनिया बनेगी, दुनिया खुशहाली के गीत गाएगी। इस पे काम करने की जरूरत है। कहा जा रहा है कि सनातनियों का अपमान हो गया है। सनातन अनादि है, जिसका कोई आदि नहीं अंत नहीं, वो सनातन है। और ये जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, ये सब पंथ हैं, ये सब उसी में से निकले हैं। अनादि सनातन है। सनातन क्या है? जगत के सब जीवों में अपना ही स्वरूप देखना। प्रकृति के कण कण में मैं अपना ही स्वरूप देखता हूँ। निर्जीव पत्थर की पूजा करता हूँ तो चलता फिरता मानव तो देवालय है, प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति है, मैं उसका आदर क्यों नहीं करूँगा? सर, जिस तरह से लगातार जो हिंदुवादी संगठन करे कि 100 करोड़ जो हिंदू एक हो गए हैं, चने बिकवा देंगे, इस तरह के बयानबाजी। हाँ, तो ये जो है ना, ये वोटों का ध्रुवीकरण है। वोटों की दुकानें खोली जा रही है ना। कांग्रेस भी यही करती थी पहले, मुस्लिम तुष्टीकरण का राग अलापती थी। ये हिंदुओं का राग अलाप रहे हैं क्योंकि हिंदू बहुसंख्य आबादी यहाँ की। ये देश 1947 से पहले एक था, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना। परिवार में जब बंटवारा हुआ उन्होंने कहा भाई हम तो जो है इस्लामिक राष्ट्र बनेंगे। भारत ने कहा नहीं, हमने एक जाति विशेष का राष्ट्र नहीं बनना है, हमने तो सेक्युलर बनना है, सभी धर्मों का, सभी पंथों का हम आदर करेंगे। ये 1947 को तय हो गया। अब ये ग्रहण लग गया, अभी 2008 के बाद से देख रहे हो, अब ग्रहण लग गया इसको।
पहले भी बीच में कांग्रेस ग्रहण लगाती रही है, लेकिन इन्होंने वायरस बहुत बड़ा कर दिया है और वैमनस्य की इतनी बड़ी दीवारें खींच दी कि आने वाले युगों तक आने वाले भविष्य के बच्चों को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। लेकिन महाराज जी तो वो कह रहे हैं कि अब हम जगा रहे हैं, 2014 वाला भारत नहीं है। वो कौन लोग हैं? उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करो, उनको जेल भेजा जाएगा। वो 153 का क्राइम करेंगे तो जेल जाएंगे। सामने आकर कह रहे हैं कि चमड़ी उखाड़ देंगे। अब ये सिस्टम की कमी है ना। अब सिस्टम की कमी क्यों है? कि आपने वोट से ऐसे लोग बैठा दिए जिनके दिमाग में क्राइम है। अच्छे लोगों को आप मौका नहीं दोगे सत्ता में रहने का, तो बदलाव कैसे करेंगे? लेकिन सर आपने भगवा धारण कर रखा है, कहा जा रहा है लगातार भगवा का अपमान हो रहा है। तो भगवा तो सूर्य भगवान का, सूर्य का अपमान करने की क्षमता आप में है, बताओ अब है? देखिए ना, बजरंग दल वालों ने गुजरात में थिएटरों नहीं, मैं किसी दल की बात नहीं करता। मैं तो प्रकृति की बात करता हूँ। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ। मैं पंचमहाभूत की बात करता हूँ। ये सूर्य भगवान का कलर है। सूर्य के पास पहुँचने की क्षमता किसी के पास है क्या? जब क्षमता ही नहीं है तो क्यों मैं बात करूँ, क्यों टाइम वेस्ट करूँ उसके ऊपर? महाराज जी तो वही साधु संत कह रहे हैं कि ये हिंदुओं की धरती है, जिहादी लोग जो आकर के बदनाम कर रहे हैं। हिंदू एक जीवन पद्धति है, जिसका मन कर्म वचन एक है, वो हिंदू है। उसको आप किसी पंथ विशेष से मत जोड़ो। करोड़ों मेरे मानने वाले हैं, सबको मैं मना करूंगा कि जिहादियों के। अब उनको लगता है कि इस तरह से वोटों का लाभ लिया जा सकता है, वोटों की खेती की जा सकती है। थोड़ी लड़ते हैं कि उनको क्या लाभ होगा। साधु देखिए, साधु होना और साधु दिखना दोनों अलग बात है। साधु का स्वांग करने में क्या देर लगती? 2.5 मीटर भगवा लगाया, लोग हाथ जोड़ने लग जाएंगे। लेकिन साधु बनने में तो जीवन छोटा पड़ जाता है। आप बात समझिएगा। मुसलमानों में शहर काजी बनता है, बहुत परिश्रम करके बनता है। ईसाइयों में पास्टर बनता है, बहुत परिश्रम करके बनता है। और गुरु नानक मतलब गुरु पंथ में जो सेवादार बनता है, बहुत परिश्रम करके बनता है सिखों में। लेकिन हिंदुओं में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, 2.5 मीटर भगवा वस्त्र डालो, लोग हाथ जोड़ने लग जाते हैं। आपके भाई ने तो भी कहा है, आदेश दिया है सनातनियों को कि इस फिल्म को ना देखें। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है ना। ये साधुता नहीं है ना, ये राजनीति है। राजनीति से बहुत ऊपर की अवस्था साधुता। देखो, जिस पद पे आप बैठ के आप काम कर रहे हो, वो योगी का पद नहीं ना, मुख्यमंत्री का पद है। और मुख्यमंत्री किससे बंधा हुआ है? भारतीय संविधान से। तो भारतीय संविधान की अगर वो पालना नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को अधिकार है प्रश्न करने का। आप प्रश्न करिए कि संविधान आपको। राजनीति से अलग हम कर सकते हैं नहीं, वो एक दूसरे का पूरक है। राजनीति से ऊपर धर्म रहेगा तो राजनीति शुचिता में रहती, पवित्र रहती है। लेकिन राजनीति में अगर धर्म में राजनीति प्रवेश करेगी तो विकृति की ओर जाती है। 5 कलर है। हरा किसका है? हरा कलर, बहुत अच्छी बात है। ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न करो, ये मेरा विषय है। नीला कलर किसका है? आकाश का। पीला कलर किसका है? पृथ्वी का। दोनों को मिलाओ तो क्या बनता है? चेक कर लेना, केमिकल मिला के देख लेना। हरा समृद्धि का, ये वनस्पतियों का कलर है ना। हरा पहन के डांस करे ना। ये हरा वनस्पतियों का कलर है। ये समृद्धि का परिचायक है मेरे बच्चों। कह रहे हैं कि मुसलमानों का कलर है। फिर वही बात है, ये जितने रंग हैं ये प्रकृति प्रदत्त हैं। हरा कलर जो है, ये देख लो, आप दिखाइए ना। ये जंतर मंतर पे दिखाइए, चारों तरफ ये हरे पेड़ पौधे। ये किसने बनाया? ये मैंने, आपने बनाया? प्रकृति ने बनाया है ना। वो कह रहे हैं कि भगवान। फिर वही बात है, वो कह रहे हैं तो उनकी अज्ञानता के लिए मैं जिम्मेदार थोड़ी हूँ। वो उनकी अज्ञानता का मुझे आप जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हो? लोग तो उन्हीं की बात मानते हैं। तो लोग मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मानते रहे, रसातल में ले जाएं डेमोक्रेसी को। अगर डेमोक्रेसी को ऊंचा उठाना है तो नई सोच पैदा करना पड़ेगी। टीवी की बात जनता मानती है, टीवी में तो वही चल रहा है। हाँ, तो टीवी तो अब नेशनल मीडिया तो देखो, आपको पता, चारण मीडिया है। स्वामी जी, किसी भी ना, जितनी भी मूवी का अब तक बाइकआउट हुआ है, कोई हिट नहीं गई है, सब फ्लॉप है। हाँ, तो अब पठान का भी अब सवाल ये है, ये कोई पैरामीटर है क्या कि किसी की सक्सेस और अनसक्सेस का ये पैरामीटर है क्या? सुनिए, मेरा नाम जोकर एक फिल्म आई थी, वो भारत में नहीं चली। राज कपूर दुनिया का वर्ल्ड शोमैन था, वो रशिया में धूम मचा दी उसने जाके, भारत में फ्लॉप हो गई वो। तो मैं तो उस जमाने की फिल्में देखता था, आज तो मैं फिल्में देखता नहीं। ठीक है, कल सुनील शेट्टी ने योगी जी से मिलकर कहा है कि बाइकआउट हटवा दीजिए। अब देखो बेटा, ये उनके राजनीतिक व्यू है, राजनीतिक स्टैंड है। वो जाने कलाकार, मतलब रियल लाइफ के और रियल लाइफ के लोगों के बीच साधु कहाँ से आ गया? आप जाएंगे पठान देखने? मैं 10 साल से टीवी नहीं देखा है बेटा, पिक्चर तो छोड़ो, मूवी। विरोधियों के साथ है या सॉरी विरोध कर रहे हैं या समर्थन? ना मैं विरोध में हूँ ना मैं समर्थन में। मैं कैमरे की आंख हूँ, तटस्थ दृष्टा बन के आपकी तरह देख रहा हूँ। आपके हिसाब से विरोध सही है? आपके हिसाब से विरोध हो रहा है, सही हो रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से कुछ भी ना सही ना गलत है। प्रकृति में सब समाहित है, अच्छा और बुरा, अमृत और विष दोनों इसमें समाहित है। आप इसमें से क्या खोजने निकले हो, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय। तो क्या लग रहा है, भगवा धारण किया, क्या लग रहा है कि भगवा विरोध हो रहा है? पूर्व के संग संग झूमे
किरणों के संग मिल गाए, पूरब के माथे पर हम सूरज का तिलक लगाए। समझ गए आप? सूर्य भगवान भगवा पहन के आता है और उसको तिलक लगा के मैं घूम रहा हूँ समाज को जगाने के लिए।